कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। आपको पता है कि सीटेट की डेट अनाउंस हो गई है। सीटेट की आपको फॉर्म्स भरने के डेट आ गए हैं, एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट में हैं ऑल ओवर इंडिया में जम के सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी हमने सीटेट की जो टारगेट रखा है 125, इसको हम अचीव करेंगे। तो इसके लिए आपकी यहाँ पर आपके लिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब कब होने हैं, आप सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, तब आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड आने के बाद ये कंफर्म होगी कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे या जनवरी में होंगे। जो भी हो, आपकी तैयारी मुकम्मल रहनी चाहिए। आज हमारी हिंदी की क्लास है, हिंदी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन कर चुके हैं। एनसीईआरटी हिंदी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर की यहाँ पर तैयारी एक साथ करवाई जाती है। 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से मिनिमम जो 15 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं उसमें से 12 क्वेश्चन को सही करने हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पर 100% आप सीटेट 2022 को पास करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन। आपको पता है कि सीटेट में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम जो टारगेट हमारी रहती है पर सब्जेक्ट में 25 नंबर के होते हैं। आपको यहाँ पर 25 नंबर को क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करने हैं। 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स की पूछे जाते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपके लैंग्वेज और एक्स्ट्रा हिंदी एक्स्ट्रा जो भी आप लैंग्वेज रखते हैं, उर्दू, मैथिली, संस्कृत वगैरह सब जो भी है उन टॉपिक पर यहाँ पर एग्ज़ाम्स होती है। तो अगर हम 125 अचीव करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट में हमें कितने 25 मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर 125 यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी टारगेट है, प्लस माइनस हो सकती है। टारगेट हम इसलिए अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिस किया, फिर भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कर पाए। एग्ज़ाम्स का अटैम्प्ट दिया लेकिन एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाए। इस बार सीटेट 2022 में हमने 3 स्तंभों पर यहाँ पर खड़ा होने के लिए आपको कहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स लेनी है। वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स के लिए नंबर बता देंगे, उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे। आपको लेक्चर क्लास मिलती है, सभी टॉपिक पर आपको लेक्चर क्लास मिल रही है। लेक्चर क्लास को अटेंड करें, उसके बाद आपको टेस्ट में भाग लेने हैं। ये चीज़ें आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, यानी टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, उच्च स्तरीय विद्यालय के कक्षा में भाषा शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार प्रश्नों को उचित कहेंगे। सवाल आप आती है यहाँ पर अपर लेवल विद्यालय के बारे में बात की गई है, यानी प्राथमिक यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं कही गई है। 6 to 8 की बात की गई है, 9 to 10 की यहाँ पर बात की गई है। इस विद्यालय में कक्षा भाषा शिक्षक में के लिए आप पढ़ाने जाते हैं। जो भी भाषा शिक्षक है, आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे या फिर मैथिली पढ़ा रहे, उर्दू पढ़ा रहे, संस्कृत जो भी पढ़ा रहे होने के नाते आप किस प्रकार प्रश्नों को उचित कहेंगे। औपचारिक प्रश्न, मुहावरे प्रश्न जो विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं, विद्यार्थियों को किस पात्र ने अधिक प्रभावित किया है और क्यों, इस संबंध में क्वेश्चन करेंगे। उपरोक्त में से सभी सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ पर जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे। बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय विद्यालय की। अगर उच्च स्तरीय विद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं वो थोड़े विद्यार्थी कंक्लूजन वाले होते हैं। उन विद्यार्थियों की बात यहाँ पर की गई है जो प्राथमिक तो है नहीं, कंक्लूजन होते हैं, यानी वो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव वाले बच्चे होते हैं। क्रिएटिव वाले बच्चे के लिए हम कैसे सवाल पूछते हैं, प्रभावित करता है और क्यों करता है, सवाल वाले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़ने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, यह किससे संबंधित है। लेखन से, मौखिक से, पठन से, अभिव्यक्ति से। पढ़ना एक क्रिया है, यह उद्देश्यपूर्ण भी होती है। दो सवाल यहाँ पर पूछा गया है। पढ़ने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण पढ़ना एक क्रिया है सबसे पहला, और पढ़ना एक उद्देश्यपूर्ण है, किससे संबंधित है। सवाल ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास है। देखिए, लेखन की बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात की गई, तो मौखिक की बात नहीं होगी। पठन की बात की गई, सीधा सीधा यहाँ पर पढ़ने की बात हो गई है, तो पठन की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे।
जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएंगे। आने वाले आगे क्लास में हम उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको दिक्कतें होती है, परेशानियां होती हैं, अब हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर आप 7634993536 इस नंबर पर जो व्हाट्सएप करके अपनी प्रतिक्रिया वहाँ दे सकते हैं। अपनी जितने भी आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ अपनी जो जानकारी है, आप कितने मार्क्स गेन कर पाए हैं, वो चीज़ें आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। सीटेट 2022 के लिए जो भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, सीटेट 2022 की जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ऐड हो जाने हैं और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं वहाँ पर ऐड होके। जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं क्वेश्चन के पर्पज़ से बात कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी सवाल पूछने हैं सभी विद्यार्थियों से, जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश से हैं तो बिहार के अभ्यर्थी से बात कर सकते हैं, बंगाल के अभ्यर्थियों से बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से बात कर सकते हैं, राजस्थान के अभ्यर्थियों से बात कर सकते हैं। ये सुविधा आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रही है। एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव क्या समझते हैं? यह अत्यंत दुष्ट सोच है और तथा वैज्ञानिक है। तुष्ट सोच है और तथा वैज्ञानिक है। इसका संबंध केवल धर्म से है। यह हमारे समाज को व्याप्त बुरी धारणा है। ऐसी इच्छाएं, बुराइयां और भावनाओं को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए। आप हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी शिक्षक हैं। हिंदी शिक्षक के रूप में जाति और वंशज भाषा के भेदभाव से आप इनमें से क्या समझते हैं? ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई भी क्लास लें, चाहे वो भाषा संबंधी क्लास हो, चाहे वो जो भी संबंधी क्लास कर रहे हैं, सीडीपी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, अगर सवाल जाति और जाति, वंश, धर्म के बारे में आते हैं, अगर सवाल आपको वहाँ पर जाति के बारे में पूछे, वंश के बारे में पूछे और धर्म के बारे में पूछे, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे समाज की एक बुराई होती है, उनसे बच्चों में भेदभावना हो जाती है। आप कभी किसी बच्चे से भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसी बुराइयों को, ऐसी इच्छाई और बुराई भावनाओं को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ निम्न हैं। पाठ्यक्रम की पुनर्रचना में सहायता मिलती है। जटिल व्यवहार और कौशल अर्जन में सहायक होती है। कक्षागत वातावरण सामाजिक बन जाता है। उपरोक्त में से सभी। अब बात करते हैं यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन। हमने जब हिंदी वाली जो क्लास करवा रहे थे, लेक्चर क्लास करवा रहे थे, उसमें से अभिक्रमित अनुदेशन के संबंधी कुछ 4 से 5 पॉइंट में लाभ आपको बताए थे। उनमें से आपको यहाँ पर बताने हैं। उन लाभों में से आपको, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बारीकी से समझ आ जाएगी। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर होती है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना सहायता मिलती है, इससे ऑप्शन ए सही होगा। जटिल व्यवहार कौशल अर्जन में सहायता मिलती है, ये भी सही होगा। कक्षागत वातावरण सामाजिक बन जाता है, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा या फिर अगर आपने लेक्चर क्लास अटेंड की होगी तो डिटेल में पढ़ाई गई चीज़ें आपको बारीकी से समझ आ जाएगी और आसानी से आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में भाग में अच्छी नंबर गेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में भी अच्छी नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले सवालों पर। निरीक्षण विधि द्वारा क्या होता है? विद्यार्थियों को अपनी क्षमता योग्यता अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को स्वाध्याय की भावना क्षीण हो जाती है। विद्यार्थियों में सुधार वाली भाव उत्पन्न होता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। निरीक्षण वाली विधि से निम्न में से आपको यहाँ पर क्या होते हैं, इनके बारे में सवाल पूछा गया है। तो निरीक्षण वाली विधि में से आपको यहाँ पर क्या होंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सवाल है आपके सामने। सबसे पहले आप सवाल लगाइए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले निरीक्षण क्यों करते हैं? सबसे पहले निरीक्षण हम इसलिए करते हैं, कक्षा में कितने अभ्यर्थी किस लेवल के हैं, यानी कितने स्टैंडर्ड बेहतर उनके हो पाए हैं, उसके आधार पर विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, अपनी क्षमता एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है, योग्यता एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। तो एक ऑप्शंस में आपको 3 पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड
नेगेटिव टैग वर्ड आपको पता है, इस टॉपिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको क्लास को अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाने की बार बार कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये चीज़ें सभी सही हो जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अर्थात्मक कथन से आशय क्या है? ऐसे कथन जिनकी सहायता से किसी भी नियम को समझने में सरलता हो, ऐसी कथन जो अभिव्यक्ति के लिए सहायक हो, ऐसा कथन जो केवल एक ही वंश का अर्थ बताए, एक ही अंश का अर्थ बताए, ऐसा कथन जो व्याख्यात्मक हो। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताइए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, अर्थात्मक कथन से आशय, जिसका यहाँ पर कोई अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे तो उसका एक मीनिंग निकले, उसका क्या निकले, एक मीनिंग निकले, यानी उसका एक अर्थ निकले, ये चीज़ें सवाल पूछी गई है। तो अब सवाल आता है कि पॉजिटिव क्या हो जाती है? ऐसी कथन जिनकी सहायता से किसी नियम को समझने में सरलता हो। सबसे पहला नियम को समझना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। पहला सरलता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये चीज़ें हो जाएगी। देखिए, सहायक भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसा कथन जो अभिव्यक्ति ये नहीं होगा, हालांकि ऑप्शन अगर ए नहीं होता तो ऑप्शन बी जरूर होता। ऐसा कथन जो केवल एक ही, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, केवल जहाँ पर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी वो नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सवालों की तरफ। ऐसा कथन जो व्याख्यात्मक हो, सवाल अर्थ वाली पूछा है तो व्याख्यान जरूरी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। उच्च स्तरीय कक्षा के कुछ विद्यार्थी कक्षा में सदैव अनुशासन को तोड़ते रहते। आप कक्षा अध्यापक होने के नाते कक्षा के अनुशासन को कैसे बनाए रखेंगे? आप एक शिक्षक हैं, कक्षा में आपके विद्यार्थी डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आप डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए तो क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, छात्रों को स्वयं निर्णय लेने के लिए कहेंगे, छात्रों की अभिभावक से मिलेंगे, छात्रों को सही उचित निर्देशन देंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, इन दोनों के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर चलिए दो सवालों को यहाँ पर हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हैं, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चनों को सही कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है, कक्षा से किसी को आप बाहर नहीं कर सकते, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा पहला। उसके अभिभावक से आप नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं तो उस किसी भी अभिभावक से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सीरियस केस में किसी के विद्यार्थी के माता पिता से आप मिल सकते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है मिलना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी एंड सी के संबंध आपके यहाँ पर रह जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे पहले सही छात्रों को उचित निर्देश देंगे, ताकि एक ऐसा निर्देश ताकि बेहतर बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो कर सके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक भाषा शिक्षक को आवश्यक है समाचार पत्र पढ़ना, साहित्य पढ़ना, कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना। इनमें से तो सभी सही लगता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको तो सभी सही होगा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ये बताना। देखिए, समाचार पत्र पढ़ने से आप कोई भी भाषा शिक्षक है तो आपको पूरे समाज, देश और विदेश की जानकारी एकत्र होते हैं, और उस माध्यम से आप बेहतर शिक्षा प्रदान बच्चों को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र सुरेश द्वारा पूछे गए प्रश्न पर पाठ्य उत्तर पाठ्य से संबंधित नहीं है, आप उसे क्या कहेंगे? शरारत करने के लिए दंड देंगे, प्रश्नों का उत्तर सहजता से दे देंगे, उसके अभिभावक से विद्यालय आने के लिए कहेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर अगले दिन देंगे। सवाल फिर पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप अपना सवाल लगाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप दंड नहीं दे सकते किसी बच्चे को, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाए तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, उसके किसी भी बच्चे को अभिभावक को अपने किसी भी क्लास में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसी के प्रश्नों का अगले दिन उत्तर देंगे। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं नवीन अवधारणा को सीखना ही प्रयोग विधि कहलाता, दत्तकारी विधि कहलाता, आगमन विधि, निगमन विधि।
जो भी विद्यार्थी है उसका स्वयं अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट उनके होते हैं वे खुद सीखते हैं, उनमें से सीखे गए निर्माण, उसके सीखे गए चीज़ों को क्या कहते हैं, कौन सी विधि कहलाती है, सभी विधि। देखिए, प्रयोग विधि, तत्कार्य विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सभी विधि आपको लेक्चर क्लास एंड नोट्स में आपको मिल जाएगी। लेक्चर क्लास हमने करवा के रखा है। जाहिर सी बात है, बच्चे खुद से कोई कार्य करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, प्रयोग विधि। हिंदी भाषा शिक्षण में कैट का अर्थ होता है कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन, प्रोग्राम का अनुदेशन, सतत मूल्यांकन द्वारा अनुदेशन, उपरोक्त में से सभी। कैट का मतलब हिंदी भाषा शिक्षण में क्या होता है, तो कैट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का संबंध है वाक्यों की व्याख्या करना, संक्षिप्त रूप से लेखन कार्य, किसी पाठ को पढ़कर समझना, उपरोक्त में से सही, सभी सही। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल से संबंधित, यानी 6 to 8 यानी 9 to 10 वाले क्लास में पढ़ने का जो कौशल होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्याख्यान नहीं करना, वाक्यों का व्याख्यान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। संक्षिप्त मतलब छोटा सा, बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। किसी पाठ को पढ़कर समझना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्यालय में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से संबंधित नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से संबंधित नहीं है। आर्थिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, कौन सा ऐसा विकास है। सर्वांगीण विकास को चहुमुखी भी विकास भी कही जाती है, चहुमुखी भी विकास कही जाती है, यानी चारों दिशाओं वाला विकास भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, विद्यालय में आर्थिक विकास से संबंधित यहाँ पर कुछ मसले संबंधित नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय विद्यालय के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अच्छे प्राचार्य, अध्यापकों की नियुक्ति एवं चयन, विद्यार्थियों की इमारत का निर्माण करना, विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ा स्थल का निर्माण करवाना, कर्मचारियों को कम से कम मात्रा में रखना। उच्च स्तरीय विद्यालयों का विकास के लिए सबसे बेहतर चीज़ें क्या हो जाती है। जब अगर विकास, विद्यालय के विकास की बात करती है तो अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति करना ही विद्यालय का विकास होता है, ना कि इमारत पर ध्यान देना, क्रीड़ा स्तर पर ध्यान देना, कम कर्मचारियों को रखना, ये विकास का कार्य नहीं कहलाएगी। शिक्षण सामग्री का उचित प्रयोग विद्यार्थियों को किस विधि द्वारा अनुकरण करवाता है। प्रयोगात्मक विधि, ब्रेल विधि, दत्तकार्य विधि, उपागम विधि, ऑप्शन ए बी सी डी क्या राइट आंसर होगा। शिक्षण सामग्रियों का उचित प्रयोग विद्यार्थियों को किस रूप में करवाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपागम विधि यहाँ पर हो जाएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपने अभी 30 नंबर के क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, सिर्फ 15 क्वेश्चन यहाँ पर किए, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो इसके हिंदी के बाकी बचे हैं गद्यांश पद्यांश, वो आगे वाले क्लास में आपको मिल जाएगी। तो 15 में से आपको यहाँ पर 12 मिनिमम करने हैं, तो 12 कितने हो पाए आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।